अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे 2019 क्वेश्चन नंबर 7, करेक्शन ऑफ एरर्स। चलें क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक ऑफ वहीद सन्स। वहीद सन्स जो है हम इनके लिए काम कर रहे हैं और आगे पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक जनरल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। देखिए मैंने आपको बताया है बेसिक्स में कि जो हमने पीछे क्लासेस करी इसकी बेसिक्स की, जब भी हम करेक्शन ऑफ एरर करते हैं तो हम करेक्टिंग एंट्रीज के नाम से इसको बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हमारा जनरल का होता है लेकिन करेक्टिंग एंट्रीज की हम हेडिंग डालते हैं क्योंकि हम जनरल के फॉर्मेट में एंट्रीज को करेक्ट करेंगे जो एंट्रीज गलत हुई होंगी। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, मेक जनरल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर्स। ठीक है, मैंने फॉर्मेट बना लिया अपने पास ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है नंबर 1 में, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर ऑफ ₹2000 वॉज चार्ज टू सेल्स। सर क्या हुआ यहाँ पे, चलिए इसको जरा समझते हैं। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर, जब भी कस्टमर को हम सेल करते हैं तो हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और जब हमें वो रिटर्न कर देता है तो हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि जो हमने सेल्स करी थी वो रिटर्न हो गई। अब वो कह रहे हैं उसको चार्ज कर दिया उन्होंने सेल्स में, जबकि चार्ज इनको लिखना क्या चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न। अब इसको करेंगे कैसे सही, देखें आए जरा। एंट्री नंबर 1, गलत क्या हुआ है मुझे आप सबसे पहले ये बताएं। गलत ये हुआ है कि सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो हम जो सबसे पहले इसमें करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसने बोला उसने सेल्स में लिख दिया और सबसे पहले हमने अपने पास सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड किया। कितना अमाउंट, 2000 रुपये का रिटर्न हुआ था। अब क्या ऐसा गलत हुआ है कि जो हमें रिकॉर्ड करना है, मतलब हमने उसको सही करना है। सेल्स रिकॉर्ड हुई है गलत से, सेल्स उसने रिकॉर्ड कर दी, इसका मतलब उसने क्रेडिट में लिख दी होगी सेल्स बढ़ा दी होगी। अब सेल्स को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे सेल्स को 2000 रुपये से, क्योंकि ये उसने सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्रेडिट में क्या लिखना है, हमारे पास कुछ क्रेडिट में बचता नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट 4000 से। ठीक है, चलें भाई अगेन इसमें मैंने आपको क्या समझाया। देखें इसमें ये हुआ कि एक कस्टमर था उसने हमें रिटर्न किया और हमारे मैनेजर साहब, हमारे जो अकाउंटेंट साहब है, उन्होंने क्या कर दिया, सेल्स लिखने के सेल्स रिटर्न लिखने के बजाय उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स क्यों रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स जब रिकॉर्ड करी होगी तो उन्होंने क्रेडिट में लिखा होगा और उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ा दिया होगा। एक चीज़ तो गलत हुई है, इसको सही करेंगे तो हम डेबिट में कर देंगे, चलेंगे सही, हमने सही कर दिया। दूसरी चीज़ करना क्या था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड नहीं किया, चले वो भी रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में लिख दिया क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आता है हमारा। सही, अब हमें क्रेडिट में लिखना है, कुछ ना कुछ तय करना है, तो हमने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, ये एंट्री हो गई। आए जरा अब सेकंड पे, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। खरीदने जाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, खरीदने जाते हैं नॉन करंट एसेट और इसको रिकॉर्ड कर देते हैं परचेज के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि परचेज के अंदर उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, अब आगे ना आए, फर्स्ट स्टेप क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, पहले क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ और क्या गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ ये देखते हैं। पहले क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, इस पर रिकॉर्ड होना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट, ये नहीं रिकॉर्ड हुआ ना, इसकी जगह क्या हुआ है, परचेज रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो ऑफिस इक्विपमेंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, एसेट बढ़ते तो डेबिट हो गया। कितने का अमाउंट इसका, 10,000 रुपये हो गया। स्टेप 1 हो गया, क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ है। स्टेप 2, क्या गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है, क्या गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है, परचेज। परचेज से सही करने के लिए क्या करेंगे, अगर वो डेबिट में है, बढ़ाए भी हमने परचेज कम करने के लिए इसको क्रेडिट में कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पे, अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹1000 वॉज ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड
एक होता है अंडरलुक्ड, एक होता है ओवरलुक्ड। दोनों का मतलब क्या है देखिए भाई, एक होता है ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड, एक होता है अंडरलुक्ड। ओवरलुक्ड में हमने एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। इसमें हमने क्या करते हैं, ओवरलुक में हम एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब हमने एंट्री ही क्या कर दी, हमने मिस कर दी ओवरलुक में। यानी कि अगर हमने परचेज करी है 1000 की तो हमने लिखी नहीं, अब वो लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे। अच्छा, एक होता है ओवरलुक, एक होता है अंडरलुक। अंडरलुक मतलब हमने उसको कम अमाउंट से लिखा है, इस तरह से जो ना हम इसको देखते हैं। एंट्री रिकॉर्डेड इन लो अमाउंट या विद लो अमाउंट, लो और हाई, लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक होता है ओवरलुक, एक तो अंडरलुक। ओवरलुक मैंने आपको क्या बताया कि एंट्री भूल गए। अच्छा, एंट्री अप्रूव्ड कमीशन की क्या होती है, बेसिक्स पे जाएंगे और उसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो अप्रूव्ड की इनकम, अप्रूव्ड कमीशन इनकम की बात हो रही है, हमारी इसकी एंट्री बनती है, कमीशन है ना, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। सर 1000 रुपये का अमाउंट है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। नंबर 4 में आ रहा है परचेज ऑफ सप्लाईज फॉर ₹970 was recorded and posted at ₹790। क्या मतलब सर, देखिए हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, परचेज करी, एसेट है ना, करंट एसेट, वॉज रिकॉर्डेड। अच्छा, हमने खरीदी कितने की, 970 रुपये की, 970 रुपीज़ की, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया 790 रुपीज़। देखिए एक चीज़ जब मैंने जितने की खरीदी है 970 की, तो मुझे 970 ही रिकॉर्ड करनी चाहिए ना। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ 790 से, तो ये मैं कम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और मैं अपना एसेट कम दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस तो सबसे पहले कितना है, आई थिंक 180 आना चाहिए ना। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट 180 रुपये। आप लोग भी चेक कर लेगा, अमाउंट यही आना चाहिए। अगेन क्या हुआ इसमें, मैंने ऑफिस सप्लाईज खरीदी 970 की, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 790 से, तो मैंने कम रिकॉर्ड कर दिया ना। तो जितना मैंने और लिखना है, जितना मैंने कम लिखा है, मैं वो उसको लिख के क्या करूँगा, अपनी एंट्री सही कर लूँगा। उसके बाद आए अगर हम, तो हम देखते हैं 5 परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट फॉर ₹800 वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एट्स ₹8,000। अच्छा, यहाँ पर देखें हम फर्नीचर खरीदते हैं 800 रुपये का, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर देते हैं 8000 रुपये से। क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज़ 800 की खरीदी, सही है, अजम्पशन लेते हैं कि हमने उधार पे खरीदी, 800 की खरीदी और उसको रिकॉर्ड कर दिया 8000 रुपये से, सही है। अच्छा, यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपने कैश पे लिया, आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं आपने उधार पे लिया, आपकी मर्जी है, इसमें कोई मतलब कोई रूल मेंशन नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं कि आपने एक ही चीज़ लिखनी है, अकाउंट पेबल या कैश। आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको कैश पे भी ले लें, आप इसको अकाउंट पे भी ले लें। मैं आप इसको अकाउंट पेबल पे ले रहा हूँ। खैर, फर्नीचर खरीदा हमने 800 रुपये का, उसको रिकॉर्ड कर दिया 8000 रुपये का। इतना ज़्यादा क्यों लिख दिया, मैंने अगर लायबिलिटी बढ़ा दी होगी 8000 से, तो मैं लायबिलिटी कम करूँगा और मैं अपना ऑफिस फर्नीचर भी कम करूँगा, ताकि वो एग्जैक्ट फिगर पे आ जाए 7200 से। क्यों कम कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने 8,000 लिख दिया, जबकि लिखना था सिर्फ 800, तो 800 तो अपनी जगह रह गया, बाकी 7,200 जो ज़्यादा लिखा हुआ था मैंने वो लिख के क्या कर दिया, अपनी एंट्री ठीक कर ली। यानी कि जिस अकाउंट में वो गया हुआ होगा, अब जब मैं फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी बड़ी होगी 8,000 से क्रेडिट में आ रही होगी, अब मैं डेबिट में लिख दिया, अब जब टी अकाउंट में डेबिट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली 8,000 में से 7,200 माइनस करके इसको 800 पे ले आएगा। ठीक है भाई। आखिरी एंट्री आ रही है 6। सर इसमें क्या है, इस एंट्री में ये हो रहा है कि कैश ₹4,000 पेड टू रईस एंड कंपनी वॉज रिकॉर्डेड एज पेड टू रईस एंड ब्रदर्स। अच्छा, पे किसको किया जा रहा है, पे किया जा रहा है रईस एंड कंपनी को, तो लाइबिलिटी किसकी खत्म होनी चाहिए, रईस एंड कंपनी। रईस एंड कंपनी की के ऊपर जो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी से मुराद है कि हमने जो पैसे देने हैं उसको, वो खत्म होनी चाहिए ना। तो हमने क्या कर दिया, रईस ब्रदर्स की कम कर दी। तो हम क्या करेंगे, अब वापस सही करने के लिए हम क्या करेंगे, रईस ब्रदर्स को हमने डेबिट कर दिया होगा अकाउंट पेबल, तो उसको हम वापस लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट पेबल देखें दो तरह के हैं, एक अकाउंट पेबल ये रहा और एक अकाउंट पेबल ये रहा। ये जो है ना, ये वाला मैं जो डेबिट कर रहा हूँ ये मैं करूँगा रईस एंड को, और ये मैं क्रेडिट करूँगा रईस ब्रो से, रईस ब्रदर्स को। सर कितना अमाउंट है, अमाउंट है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। मैंने वापस से लाइबिलिटी बढ़ा दी रईस ब्रदर्स की, मैंने जबकि क्या कर दिया था, इनको पेमेंट कर दी थी, जबकि मैंने पेमेंट इनको नहीं करनी थी, मैंने पेमेंट करनी थी रईस एंड कंपनी को। तो अब मैं सही करने के लिए क्या करूंगा, मैंने रईस ब्रदर्स की लाइबिलिटी खत्म कर दी है ना, तो मैं उसको वापस बढ़ा दूंगा, तो बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया। और मैंने पे करनी है लाइबिलिटी रईस एंड कंपनी की, उसको मैं कर दूंगा डेबिट, ताकि वो मेरी जो है उसकी लाइबिलिटी हमारे ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाए, हमारी लाइबिलिटी इसके ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।